एक तूफान दस्तक देने वाला है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शक्ति तेजी से महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में तेज हवा चलने की संभावना जारी की है। आईएमडी की अगर हम मानते हैं तो उत्तरी महाराष्ट्र तट से हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ ही विदर्भ और जो मराठवाड़ का इलाका है वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश, भारी से भी ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तरी कोंकण का जो इलाका है, निचले इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि चक्रवाती तूफान शक्ति और शक्ति को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में यह चक्रवाती तूफान शक्ति उठ रहा है। भारत की तरफ ये जो तूफान जो उठा है, शक्ति तूफान, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र इससे प्रभावित होगा, गुजरात इससे प्रभावित होगा, जो तटवर्ती जिले हैं इन दोनों राज्यों के वो इससे प्रभावित होंगे। 110 किलोमीटर प्रति घंटा, आप सोचिए कितनी तेज हवा रहने वाली है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती हैं। कौन कौन सा महाराष्ट्र का इलाका इससे इफेक्ट होगा? तो विदर्भ इससे इफेक्ट हो सकता है, कोंकण का इलाका है वो इफेक्ट हो सकता है, और मराठवाड़ का इलाका है जो वैसे अफेक्ट हो सकता है बैडली। मछुआरों को इस वक्त समंदर से दूर रहने की भी सलाह दे दी गई है इसी शक्ति तूफान को देखते हुए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस वक्त चक्रवाती तूफान शक्ति की कंडीशन क्या है। हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखने जा रहे हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ सके। तो यहाँ हम कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। ये तो देखिए जो तस्वीर है, ये महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ से ये तूफान उठ रहा है। इसी तरीके से कोई बवंडर उठता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है तूफान इस तरीके से उठ रहा है, और धीरे धीरे ये जो है आगे जो तटवर्ती इलाके होते हैं, जैसे ये गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका है, वो यहाँ से अफेक्ट होगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन खतरा ये है कि जैसे ही ये तटवर्ती इलाकों से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, जो आम लोग पैदल चल रहे हैं, कितनी मुश्किलात हो सकती है। इसीलिए सबको कहा गया है कि तटवर्ती जितने इलाके हैं उनसे आप दूर रहिए। विदर्भ इससे इफेक्ट होगा, कोंकण इससे इफेक्ट होगा, और इसी के साथ में जो मराठवाड़ का इलाका है। हम फिर से आपको दिखा दें, ये देखिए ये जो दो राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का तो बहुत सारा एरिया है जो कोस्टल एरिया है, जो समंदर से लगता है, खास तौर पर राजधानी मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसका तो आप समझिए कि बहुत सारा हिस्सा है जो तट जो हैं वो समंदर से लगते हैं। तो मछुआरों को कह दिया गया कि अभी आप यहां पर ना आए। साथ ही साथ लोगों को कहा गया है किसी भी तरीके से बीच की तरफ ना जाएं, वहां पर भी दूर रहें, क्योंकि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये बढ़ रहा है और आगे आकर अगर ये टकराएगा तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसका मतलब आप अगर इस तरीके से खड़े हैं तो अपने आप को बचा कर नहीं रख सकते हैं, आपको अंदर जाना पड़ेगा घर के। गगनचुंबी इमारतें हैं, ये बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन आईएमडी लगातार अलर्ट दे रहा है कि आपको कैसे बचना है।